Good morning, students. Today we are going to start the lesson What's the Evidence, जिसका पहले मैंने आपके पास एक वीडियो भेजा। इस लेसन का मैं फिर से दिखा देती हूँ। यूनिट 5 का What's the Evidence, इसका आज सेकेंड पार्ट यानी कि कुछ मोर एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि लाइक द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ जो पूरे इस एक्टिविटी में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पहले हम एक लेसन में पढ़ा था ब्लाइंड मैन और एलिफेंट का, जो 6 ब्लाइंड मैन थे, अंधे लोग थे, उन लोग का एलिफेंट का बॉडी पर टच करके, अलग अलग बॉडी पर टच करके जो उन लोग का अलग अलग ओपिनियन था उसके बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे रोड नॉट टेकन जो पोएम हम अभी पढ़ा है, डिफरेंट लोगों का, अलग अलग लोगों का अपना अपना जो चॉइस है इसके बारे में पढ़ा है। तो आप ऐसे भी आप क्लास में ही देख लो, कोई अगर क्लास का ग्रुप हो, समटाइम्स यहाँ लिखा है द चॉइसेस वी मेक हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब उसका जो है, हम जैसे ज़िंदगी में जो भी चॉइस हम लेते हैं उसके हिसाब से उसका जो रिजल्ट भी आता है। हैव यू मेड चॉइसेस दैट आर लेस रिस्की और हैव यू फॉलोड द बीटन ट्रैक। यहाँ लिखा है आप ऐसे लाइफ में, आप अपने लाइफ में ऐसा चॉइस ले रहे हैं क्या जिसमें ज़्यादा मतलब तकलीफ़ ना हो, रिस्क ना हो, और ऐसा कुछ चॉइस बनाया क्या जिसमें थोड़ा चैलेंजेस हो लाइफ में। क्योंकि रोड नॉट टेकन में, इस पोएम में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इस पोएम में भी ऐसा ही कुछ वर्णन है। ओके, इट टेल्स अबाउट अ मैन हु कम्स टू अ फॉक इन द रोड he is traveling upon. He feels sorry that he cannot travel both paths as he must choose one. वो बोलते हैं, वो ऐसा एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं, वो ऐसे लाइफ में क्या दो रोड के सामना हो जाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा रोड चुना जाए, क्योंकि वो दोनों रोड एक साथ तो ट्रेवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है चूज़ करने के लिए। Frost uses this fork in the road to represent a point in the man's life where he has to choose the direction he wishes to take in a life. और फ्रॉस्ट का क्या होता है, एक फॉर्क इसके सामने आ जाता है तो उनको चूज़ करना होता है किस साइड में जाए। As he thinks about his decision, he looks down one path as far as he can see, trying to foresee what life will be like if he walks that path. क्योंकि वो मतलब आगे का सोचते हैं। सपोज ये जो ईजू वाला पार्ट है जहाँ सब लोग जाते हैं, अगर उस साइड में जाए तो उनका लाइफ कैसा होगा। और एट दिस पॉइंट ही कंक्लूड्स दैट द ट्रेल दैट हैज़ बीन लेस ट्रेवल ऑन वुड बी मोर रिवार्डिंग व्हेन ही रीचेस द एंड ऑफ इट। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसे सोचता है, जिस रोड में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, अगर उस साइड में वो ट्रेवल करते हैं तो उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ओके, उसका ऐसा है, अल्टीमेटली वो मतलब पहले ही डिसाइड कर लेता है, अगर वहाँ ज़्यादा कम लोग जाते हैं उसमें जाएंगे तो अपना जो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस आगे जाके बहुत काम आएगा। क्योंकि देखो, लाइफ जीने का नाम वही है, एक्सपीरियंस बटोरना, वो मतलब वो एक्यूमुलेट करना। इसमें ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। ईजी तो नहीं होता है, क्योंकि अपने अपने लाइफ में तो सबको झेलना ही है, सबको ये सब चूज़ करना ही पड़ता है लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम वो लेकिन बहुत एनरिचिंग होता है, मतलब एक्सपीरियंस इतना अभिज्ञता हो जाता है लोग को, तो वो आगे जाके बहुत काम आता है। इसलिए बोलते हैं द मैन देन सेज दैट विल बी टेलिंग द स्टोरी विथ ए sigh someday in the future, suggesting that he will wonder that the life would have been like if he would have chosen the more work path, even though the path chose had made all the difference. ऐसे बोलते हैं एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। कोई ईजी चीज़ें चूज़ करता है क्योंकि लाइफ में उसको तकलीफ सहना ना पड़े। ओके, लेकिन कोई ईजी नहीं चूज़ता है क्योंकि सोच के, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा तकलीफ़ वाले में जाएगा, थोड़ा तकलीफ़ तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन लाइफ का नाम ही तकलीफ़ झेलना और वो ओवरकम करके कैसे आगे बढ़ना है। अभी इंटरप्रिटेशन और एक है, जैसे कोई एक स्टूडेंट ग्रुप बनाया जाए तो
कौन कैसे बोलेगा। द रोड नॉट टेकन इज ए नेरेटिव पोएम ऑफ 4 स्ट्रेंजर्स एंड इज। मैं आप लोग को बता दूँ, पहले जो हमने पोएम पढ़ा है रोड नॉट टेकन का, अभी अभी जो हमने डिस्कस किया है उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमको कौन सा पाथ चूज करना है, इजी वाला या हार्ड वाला। ओके, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिसअंडरस्टूड द फाइनल लाइन्स, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। वो जो बोलते हैं क्यों डिफरेंस इसको मिला, क्योंकि वो तकलीफ सहने का जो अपना क्षमता है उसको आजमाया, वो बहुत जरूरी होता है। व्हाट आर डिफरेंस द choices might have made, it was not made on the basis of a clearly understood difference between the two paths that open up before the traveler. The poet admits the second and third stanza had both maybe equally worn and equally leaf covered, and it's only in his future recollection that he will choose to call one of the two roads that लेस ट्रेवल बाय। वो बोलते हैं वो जो एक्सपीरियंस गैदर करेगा, ये कम जाने वाला लोग को जो एक्सपीरियंस गैदर करेगा, डेफिनेटली वो आगे जाके उनके लाइफ में बहुत उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। यहाँ है लाइक द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, एवरीवन हैज़ देयर ओन टेक ऑन थिंग्स। तो सो आप लोगों का अपना अपना एक नज़रिया है चीज़ों को परखने का, चीज़ों को देखने का अपना अपना एक नज़रिया होता है। उसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है नहीं बोल सकता, अपना अपना होता है। लेकिन एक बात पूरा एकदम करेक्ट है, अगर तुम ज़्यादा हम लोग तकलीफ वाला लेंगे तो ये जो एक्सपीरियंस होगा उसको आजमाने का जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आगे जाके हम लोग को और मजबूत इंसान बनाएंगे। ओके, अभी थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या होता है। मेनी रीडर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड the importance of road not taken in for Frost's work. Frost arrived in England, settling in Gloucester. He soon became a close friend of Edward Thomas. अभी देखो लाइफ में जितने भी बड़े बड़े काम हुआ है सब लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करके वो काम करते हैं। Frost insisted that his poem had been intended as a sly jest at the expense of his friend and fellow poet. और जो अलग अलग देखने का नज़रिया होता है इस हिसाब से अपने खुद का कैरेक्टर भी हम सेट कर सकते हैं, खुद को मजबूत और मजबूत बना सकते हैं। और पोएट के हिसाब से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोएम लिखा रोड नॉट टेकन, इसका मतलब है जो पाथ नहीं लिया, ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया क्योंकि उन लोग तो को लगता है वो कठिन, बहुत सारा कठिन काम करना है। और लाइफ में किसी किसी का होता है एन्जॉयमेंट ही करना है, लाइफ में कठिनाई का सामना नहीं करना है। उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन जो लोग सोचते हैं हाँ हम कठिनाइयाँ भी सामना करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे और लाइफ को और मजबूत बनाएंगे, ऐसा जिसका ख्याल है सचमुच उसके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है और ये लाइफ को पूरा जी सकता है अपनी हिसाब से, अपनी एक एक्सपीरियंस करके खुद को मजबूत बना के बहुत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।